नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आज उन्हीं से हम खास बातचीत करेंगे। इस समय आप लोग सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो चल रही है, इस चीज़ से आप लोग वाकिफ होंगे। उस मामले पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी दर्शक जुड़े हैं सबका धन्यवाद करते हुए, मेरा नाम अरविंद राजभर है और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से हम प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे मेरा यही सवाल है, जौनपुर जिले के जलालपुर थाना अंतर्गत एक घटना हुई थी जो स्वाभिमान पार्टी यानी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महेंद्र राजभर के साथ मारपीट का मामला वायरल हुआ था। उसी के विषय में चर्चा आज करेंगे। आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई है जौनपुर में, किस कार्यक्रम में पहुंचे थे और कौन किसके द्वारा ये घटना हुई? देखिए, कल 10 जून था और महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस था और विजय दिवस के शुभ अवसर पे महाराजा सुहेलदेव जी का वहाँ मूर्ति के लिए जमीन का भूमि पूजन करना था, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। और वहाँ हमारे नेता जा करके वहाँ कार्यक्रम करने के लिए गए और वहाँ जो पहले से अराजकता किस्म के लोग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं, इन लोगों के साजिश के तहत वहाँ गिरोह बना करके आए और हमारे नेताजी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। अच्छा, ये बात अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि वहाँ आयोजक कौन थे, किसके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन था? वहाँ चूंकि पिंटू राजभर करके एक पार्टी के नेता हैं, समर्थक हैं, उनके द्वारा एक कार्यक्रम लगाया गया था और बैनर हमारे पास है। बैनर पूरा चल रहा था, 2 दिन पहले से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महेंद्र राजभर हैं। और ये कार्यक्रम जलालपुर जो थाना है उसके अंतर्गत आज बनारस के बॉर्डर पे ही उपड़ता है गांव। और वहां उन लोगों को पता लगा कि यहाँ माननीय महेंद्र राजभर जी आ रहे हैं, तो वो लोग पहले ही से साजिश के तहत गोल गैंग बना करके हत्या के तहत वो साजिश करके हत्या करने के लिए वो लोग वहां आए और दर्जनों की संख्या में लोग आए। और आपके बीच चैनल के माध्यम से देखने, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने जिस तरह का हमला किया और नेताजी को जान से मारने के लिए वो लोग पूरा प्रयास करके आए थे। वो तो बीच बचाव गांव के लोगों ने कर दिया, नहीं तो कल नेताजी की हत्या हो गई होती। और आपने देखा होगा कि जब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का निर्माण हुआ था लखनऊ में, आज सरकार में मंत्री है, उनके बेटे द्वारा नेताजी के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम लखनऊ में किया गया था। चूंकि माननीय महेंद्र राजभर जी एक गरीब परिवार के बेटा हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों को ये लग रहा है कि आज मऊ का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो गया, एक गरीब का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के पार्टी कैसे चला रहा है और इसकी लोकप्रियता इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है, लोगों को पच नहीं रहा है। और हमला एक बार लखनऊ में हुआ था और हमला इस बार बनारस के बॉर्डर पे हुआ है। मैं शासन प्रशासन को से निवेदन करूंगा कि आप इस मामला को संज्ञान में लेकर के तुरंत कठोरतम कार्रवाई करने का काम करिए और माननीय महेंद्र राजभर जी को सुरक्षा मुहैया कराइए। नहीं तो इसी तरह का रहा तो किसी दिन हत्या हो जाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन के लोग होंगे। बार बार आप का कहना है कि साजिश के तहत घटना का अंजाम दिया गया है। आखिर किसकी साजिश लगी? ये ब्रजेश राजभर वहां का एक गुंडा है, मवाली है। उन्होंने एक सब किस्म के राजनीति में इतना गंदा स्तर वो गिरा देगा, ये कोई सोचा नहीं था। अगर असल माँ बाप के पैदाइश है, अगर असल माँ बाप का, अगर महाराजा सुहेलदेव जी के अंदर खून है, तो एक जगह तय कर दे, अपने गांव मोहल्ला जहां भी उसको लगता है कि वो सुरक्षित है, वहां वो जगह तय कर दे। हम लोग आकर के वहां डिबेट करने के लिए तैयार हैं। वो जहां का है आकर के इसे धोखे से वार करते हो, हाँ, और मर्द की औलाद बनते हो, कहते हो कि मर्द का जिक्र है। अब शर्म आती है वैसे माँ बाप जो जिन्होंने औलाद पैदा किया, जो धोखे से एक गरीब कमजोर के ऊपर हमला करने का काम किया। मर्द हो तो टकरा करके देखो नौजवानों से और कह रहे हो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हो।
हिस्सेदारी भागीदारी देने के लिए राजभर समाज के नौजवान तुमको खोज रहे हैं कि आ जाओ, मिल जाओ, तुमको हिस्सेदारी और भागीदारी और तुम्हारा सम्मान करने के लिए लोग परेशान हैं। दूसरी चीज के आप बता रहे हैं कि ब्रजेश राजभर भी एक बार स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, ऐसा भी है? साजिश के तहत, मैंने पहले कहा कि साजिश के तहत माननीय महेंद्र राजभर जी के छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। जैसे लखनऊ में उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किए, ठीक उसी तरह से यहाँ लोग करने का प्रयास किए। वो पार्टी में आया, पार्टी में काम किया, मगर उसकी षड्यंत्र हमेशा नेताजी को, कार्यकर्ताओं को अनाप शनाप बोलना। आपको याद होगा घोसी उपचुनाव हो रहा था, जहां हमको कैंडिडेट बनाया गया था। जब हमारा पर्चा खारिज हो गया तो पार्टी ने निर्णय लिया वहां सुधाकर सिंह जी के समर्थन करना है, वहां समाजवादी पार्टी को समर्थन करके वहां वोट दिलाना है। तो सारे पार्टी के दल के लोग वहां समाजवादी पार्टी साइकिल के लिए वोट मांग रहे थे, तो ये वहां से आकर के नोटा के लिए वोट मांग रहा था। ये हमेशा पार्टी के खिलाफ चलने का काम कर रहा था और पार्टी के गलत गतिविधियों में पाया गया और जाकर के दूसरे नेताओं से मुलाकात करने का काम कर रहा था। हमेशा लोगों को अनाप शनाप बोलने का काम कर रहा था, इसलिए पार्टी ने उसको निष्कासित करके पहले से ही निकाल दिया था। एक सवाल और है कि जब ये वीडियो वायरल हो रही है तो उसमें ये भी सुनने को मिल रहा है कि ब्रजेश राजभर का कहना है कि पार्टी ने हम ही बनाई, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी को हमने निर्माता है, हमने बनाया है, खुद बनाया है सब, और ये लोग मलाई खा रहे हैं, हमको कोई हमारे साथ छल कपट हो रहा है, क्या है सर? अगर उसने बनाया है, उसके चेहरे पे पार्टी बनी है, तो कई लोग उसके साथ खड़े हैं, कई लोग उसके साथ खड़े हैं। अगर औकात है तो पार्टी तुमने बनाया है, पार्टी तुम्हारी है, तो औकात है तो अपने लोगों को साथ खड़ा करके दिखाओ कि तुम्हारे चेहरे पे। अरे धन्य ओम प्रकाश, धन्य हो माननीय महेंद्र राजभर जी कि तुमको पार्टी में ला करके प्रदेश अध्यक्ष तक दर्जा दिए और तुम कार्यकर्ताओं के प्रति अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे थे। तुमको कौन पूछता था? तुमको सारे दल के लोग बाहर निकाल दिए। इसकी कृति इतनी घटिया है कि हमेशा राजभर समाज के नौजवानों के ऊपर प्रहार करने का काम करता है। उसको कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था, मगर नेताजी उसको पार्टी में लाए और उसको पैसा देकर, साधन संसाधन दे करके, उसको व्यवस्था दे करके चलाने का काम कर रहे थे। मगर ये सब जा करके इधर उधर घूम करके मलाई खाने के चक्कर में नेताजी पे दबाव बना रहे थे कि पैसा दीजिए, हमको ये दीजिए, वो दीजिए। नेताजी ने कहा कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ किसी को हम व्यवस्था नहीं देंगे। जो व्यवस्था चंदा मिल रहा है उसी चंदा से तुमको चलने की जरूरत है, चलना है तो चलो, नहीं तो अब घर बैठ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, हमको 50,000 रुपया महीना देने का दोगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। इस तरह का घटिया किस्म का व्यक्ति है। बताइए कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना देगा? सारे कार्यकर्ता हैं। जो घटना हुई है, ये घटना पे आपके जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है, क्या कुछ एक्शन लेंगे? माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया और तुरंत ट्वीट किया। उनके आप आईडी उठा करके देख लीजिए, पार्टी के आईडी पे, उनके आईडी पे, उनके ट्विटर पे सब जगह चल रहा है। और माननीय अखिलेश यादव जी माननीय महेंद्र राजभर जी को फोन किए और बात किए और आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो हम आपके यहाँ हम आने के लिए तैयार हूं। जब आप कहिएगा आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूं और आपके साथ, आपके पार्टी के साथ, आपके लोगों के साथ मैं खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जहां जरूरत होगी मैं आने के लिए तैयार हूं। एक सवाल मेरा और भी है कि क्या इस मामले में कोई गिरफ्तार हुआ है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन के यहाँ मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होगी तो हर जनपदों में हम लोग घेराव करने का काम करेंगे और वहां प्रदर्शन करने का काम करेंगे और नहीं न्याय होगा तो लखनऊ तक जाएंगे। मगर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग आगे उचित नहीं, अगर कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है। सरकार नहीं चाहती है कि गिरफ्तार हो। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसमें सरकार दोषी है, और नहीं तो इसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं इनको तत्काल प्रभाव से, जैसे जोगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब इस लोकतंत्र अधिकार में, इस लोकतंत्र में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का मुखिया ही नहीं सुरक्षित है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? इस पे सवाल खड़ा हो रहा है। अगर आपको नहीं ऐसे अपराधियों को आप जेल में डालेंगे तो हम जैसे नौजवान और गरीब समाज का बेटा यही सोचेगा, गरीब समाज के लोग ये सोचेंगे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सरकार तमाशा देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है।
और भी यहाँ पे उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष जी स्वाभिमान पार्टी के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताते हुए परिचय देते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम शिवधान राजभर है और मैं सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। इस मामले में जो वीडियो वायरल हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हाथ छोड़ा गया है, मारपीट का मामला आया है, तो इस मामले पर को लेकर आप लोग कितना सक्रिय हैं? हम लोग जब कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बनारस में कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ कार्यक्रम सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का था और वहाँ पे आपको मैं पहले बैनर दिखा देता हूँ। वो चैनल पे आकर के कह रहा है कि वो कार्यक्रम हमारा था। अभी 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारे पास है, देख लीजिए। इसमें कहीं से भी उसका फोटो नहीं दिख रहा है। इस कार्यक्रम में जी, इस बैनर में उसका नहीं है। विजय दिवस भूमि पूजन, इसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी और वहां पर आकर के वो झूठ में कह रहा है कि नहीं कार्यक्रम हमारा था और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी आए थे। और चैनल पे जो कह रहा है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहा है कि वो 8वीं फेल है। मैं शिवधान राजभर कह रहा हूँ, अगर वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, शिवधान राजभर से आकर के डिबेट कर ले, मैं उसको याद दिला दूंगा कि वो कितने राजनीतिक व्यक्ति है। दूसरी चीज क्या उनके ब्रजेश राजभर के द्वारा भी एक बयान निकल कर आया है वो भी सोशल मीडिया वाले पे, कि जो चुनाव के दौरान में समाजवादी पार्टी के द्वारा कई गाड़ियां, कई ऐसी सुविधा दी गई, जब उस समय जब पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय उनके साथ छल कपट किया गया। क्या है सच्चाई? वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है कि पार्टी में गाड़ियां मिली थी, पार्टी को 5 गाड़ियां मिली थी। अगर गाड़ियां मिली होती 35 गाड़ियां बता रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है ना, वो पहले से ही झूठ बोल रहा है। इसीलिए तो पार्टी से निकाला गया। झूठ बोल करके कार्यकर्ताओं को गुमराह करता था। आ करके घोसी का जो उपचुनाव हो रहा था, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद राजभर जी लड़ रहे थे, और जब इनका पर्चा खारिज हो गया तो हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग समर्थन किए। और हम लोग सब जिस दल में अगर कोई पार्टी अगर रहती है तो उस दल के साथ तन मन धन के साथ लगी रहती है। और वो व्यक्ति आकर के कह रहा है कि आप लोग चलिए नोटा पे वोट दीजिए। हम लोग जिसके साथ अगर गठबंधन में हैं तो उसके साथ हम लोग का चलने का फर्ज है कि नहीं है। दूसरी चीज के आगे जो 27 का और 26 का चुनाव है, जिला पंचायती का जो 26 में, क्या माहौल रहेगा पार्टी की तरफ? माहौल एकदम बढ़िया है। सोलदेव स्वाभिमान पार्टी एकदम आगे बढ़ रही है। कितने सीट से यहाँ लड़ा रही है? यहाँ हमारे पूरे मऊ जिले में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और यही तो सोलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, इसी को देखते हुए कुछ जो लोग नेता हैं जो राजभर समाज को आज तक ठगने का काम किए हैं, उन लोग के पेट में दर्द हो रहा है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी जो पार्टी बनाए हैं, इसलिए उन लोग को दर्द हो रहा है कि अब उन लोग की दुकान बंद होने वाली है। जो राजभर समाज को आज 22 सालों से ठगने का काम कर रहे हैं, माननीय महेंद्र राजभर जी ने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया है कि उन लोग को नींद नहीं आ रही है। और आने वाले समय में 2027 में आप जो देख लीजिएगा, यह सोलदेव स्वाभिमान पार्टी साबित कर देगी कि अगर राजभर समाज की कोई अगर हितैषी पार्टी है तो उस पार्टी का नाम सोलदेव स्वाभिमान पार्टी है और उस नेता का नाम महेंद्र राजभर है। आगे अगर ऐसे मामले जो हुए हैं वो वीडियो वायरल भी चल रही है, तो क्या अगर कोई शख्स गिरफ्तार नहीं होता तो आप लोग क्या करना चाहिए? अगर कानूनी प्रक्रिया हुई है, अगर FIR दर्ज नहीं होगा तो हम लोग पूरे जनपद में हम लोग धरना देंगे। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के साथ न्याय हो। और उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, उनको सरकार के माध्यम से उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। नहीं तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाल बच्चे हैं, आने वाले समय में भी कुछ भी ये लोग करा सकते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो बनारस के जो चाय आकर के हमारे माननीय महेंद्र राजभर जी को जो थप्पड़ मारने का काम किया है, मैं कह रहा हूं अगर किसी दिन अगर मऊ में अगर आ गया तो ये वो शिवधान राजभर जिला अध्यक्ष मऊ का कह रहा है कि जिस दिन तुम अगर मऊ के धरती पर अगर कदम रख दिए, ये शिवधान राजभर पहले तुमसे बात करेगा, उसके बाद इसका जवाब पत्थर से देने का काम करेगा। ठीक है, आप हमारे चैनल में समय दिए प्रदेश अध्यक्ष यानी स्वाभिमान पार्टी के और जिला अध्यक्ष जी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सी के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।